हेलो स्टूडेंट्स, हाजिर हूं अपनी नई एकदम फ्रेश क्लास लेकर और इस जीरो से हीरो के सफर में चौथे पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। फाइनली हमने डायरेक्ट इंडायरेक्ट शुरू कर दिया। इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट इंडायरेक्ट शुरू हो चुका है और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आपको यहाँ पे आज के वीडियो लेक्चर में जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, इनको दूरी प्रकट करने वाले कैसे बनाए जाते हैं, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो निकटता प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, उनको दूरी प्रकट करने वाले बनाया जाता है, लेकिन उनको कहीं जगह पे चेंज नहीं किया जाता, वो भी बताया जाएगा। जितने भी टेंस परिवर्तन है ये बताए जाएंगे और एक स्पेशल सा सरप्राइज जो वीडियो में लास्ट में आपके लिए रखा हुआ है, जो इतना बढ़िया सरप्राइज है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बेसिक रूल है, मतलब ये आज का वीडियो लेक्चर एकदम बेसिक रूल पे आधारित है। इस रूल को आपको लेकर आखिरी तक चलना है। इस वीडियो लेक्चर में जितने भी रूल बताए गए इसको परमानेंटली आपको माइंड में अपने सेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप जब इंट्रोगेटिव में आगे बढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव में ये रूल प्लस इंट्रोगेटिव का अपना रूल, इंपरेटिव में आगे बढ़ेंगे तो ये रूल प्लस इंपरेटिव का अपना रूल, एक्सक्लेमेटरी में आगे बढ़ेंगे तो ये रूल प्लस एक्सक्लेमेटरी का अपना रूल, और ऑप्टेटिव में आगे बढ़ेंगे तो इसका अपना रूल और ऑप्टेटिव का अपना रूल, दोनों मिक्स करके तब एक नया इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसको हम लोग बेसिक रूल ही कह सकते हैं, क्योंकि जो हमारी न्यू होती है, ये आज का वीडियो लेक्चर डायरेक्ट इंडायरेक्ट की न्यू के ऊपर बंध रहा है। और इस वीडियो लेक्चर को यदि आप आखिरी तक देखें तो गारंटी देता हूं कि आप आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी रूल मैं आपको समझाऊंगा आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चलते हैं अपने वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और इससे पहले मैंने 3 वीडियो लेक्चर दिए हैं जिसमें मैंने टेंस पहचानना सिखाया है, जिसमें मैंने सेंटेंस पहचानना सिखाया है, जिसमें मैंने प्रोनाउन परिवर्तन करना सिखाया है, वो जरूर देख ले। ऊपर आई बटन पर लिंक है, देख जरूर ले। और अब ज्यादा देर न करते चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग जो है टेंस परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्ट इंडायरेक्ट कैसे किया जाता है। मतलब पिछले 3 वीडियो लेक्चर जो आपके सामने आए उसमें मैंने आपको एक भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं करवाया, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्ट इंडायरेक्ट बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो। और अब शुरू करते हैं। जो निकटता सूचक शब्द होते हैं उनको दूरी प्रकट करने के शब्दों के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है, पहले उसको एक चार्ट बना देता हूं, उसे आप समझ लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर इंडायरेक्ट सेंटेंस बनाना सीखते हैं। चार्ट है ये चार्ट, इसमें निकटता प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले बना दिए जाते हैं। और ये वर्ड कहीं पर भी आपको लिखे हुए मिल जाए, अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए कुछ इस प्रकार से लिखे हुए, तो जब भी आप इनडायरेक्ट बनाएंगे उनको कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। यानी अगर दिस लिखा है तो दैट लगा देंगे, दिस लिखा है तो दोस लगा देंगे, हेयर है देयर लगा देंगे, हेंस है देंस लगा देंगे, एगो है बिफोर, दस है तो सो, टुडे है तो दैट डेट, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे, कम है तो गो कर देंगे, डे बिफोर टुमारो है तो डे आफ्टर द फॉलोइंग डे। अब यहाँ पे टुमारो को एक और इंग्लिश मिलती है द फॉलोइंग डे, यानी कि आप टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चाहे टुमारो को द नेक्स्ट डे लगाइए, चाहे टुमारो को द फॉलोइंग डे लगाइए। अगर कहीं पे नेक्स्ट लिखा मिल रहा है अर्थात नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंथ है, तो इसमें आपको नेक्स्ट की जगह पे फॉलोइंग कर देना है। यानी फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, किसी भी प्रकार से आपको कर देना है कि नेक्स्ट की जगह पे फॉलोइंग बना देना है। लास्ट है तो प्रीवियस कर देना है, यानी लास्ट नाइट लिखा तो मैंने लास्ट नाइट लिख दिया कि प्रीवियस नाइट, लेकिन आपको अगर लास्ट डे लिखा है तो प्रीवियस डे, लास्ट मंथ लिखा है तो प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर लिखा है तो प्रीवियस ईयर, यानी लास्ट को आपको प्रीवियस बना देना है। नाउ लिखा है तो भी देन कर देना है और जस्ट लिखा है तो भी देन कर देना है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पे नाउ और जस्ट को देन बना देना है। तो इस चार्ट को बना लीजिए और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि दिस हमेशा दैट नहीं बनता है, दिस कहीं कहीं पर किसी दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। तो वीडियो में आगे आपको जानने को मिलेगा। अभी आप इस चार्ट को तैयार कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखते हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट की तरफ। डायरेक्ट इंडायरेक्ट शुरू करने से पहले जान लीजिए कि जब भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपको चेंज करना हो तो आपको उसके रिपोर्टिंग वर्ब पे ध्यान देना होगा। रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, नहीं रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में पा रहे हैं, फ्यूचर टेंस में पा रहे हैं, अर्थात आप यदि से पा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब में, सेज पा रहे हैं, विल से पा रहे हैं या शैल से पा रहे हैं, या फिर हैज सेड पा रहे हैं, हैज या हैव लगा के सेड पा रहे हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस में ये भी मिल जाता है।
तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, सेड देखा नहीं कि तुरंत उसे जाके रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन कर देते हैं। आप ये भी देखिए कि उसके पहले हैज या हैव लगा हुआ मिल रहा है, और हैज हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और आपको मैंने क्या बताया कि जब भी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस इसमें कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब आपको नजर आ जाएगी तो रिपोर्टेड स्पीच में आपको चेंजेस नहीं करने हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में मिल रही है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। क्लियर? चलिए एक लाइन में इस रूल को लिख देता हूं मैं। ये एक लाइन में इसका रूल मैंने आपके लिए लिख दिया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, अर्थात ये दिखे तो प्रेजेंट टेंस है और ये दिखे तो फ्यूचर टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता। मतलब इसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता, मतलब इसमें तो परिवर्तन अगर हो है तो कीजिए आप, लेकिन टेंस नहीं परिवर्तित किया जाता है। इसमें परिवर्तन टेंस के अलावा क्या हो सकते हैं, टेंस के अलावा इसमें जो है इसके प्रोनाउन में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैंने 4 एग्जांपल आपके लिए लिए हैं कि आई सेज राजेश वाज ए गुड स्टूडेंट, तो डायरेक्ट बनेगा तो हो जाएगा आई सेज दैट। अब यहां पे देखिए कि ये प्रेजेंट टेंस में था, सेज लिखा हुआ है, इसलिए इनडायरेक्ट जो इन्वर्टेड कॉमा है इसे हम लोग हटा लेंगे और इसकी जगह पे केवल दैट लगा देंगे और दैट लगा के इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। और प्रोनाउन परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है कि ये नाउन लिखा हुआ है, तो नाउन यदि कहीं पे लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट बनकर तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसको वैसे ही लिख देंगे कि राजेश वाज अ गुड बॉय, ये चीज लिख देंगे। क्लियर? दूसरा सेंटेंस लिखा ही विल से रोमा इज ए बैड गर्ल, तो इसको आप यहां फ्यूचर टेंस में लिखा है, विल से देखिए फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है, तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि ही विल से दैट रोमा इज ए बैड गर्ल, इसको ऐसे लिख देंगे रोमा इज अ बैड गर्ल। क्लियर? अब देखिए तीसरा सेंटेंस मैंने लिया, कुछ इस प्रकार से लिया है कि यहां पर इस सेंटेंस में आपको करने के बाद प्रोनाउन चेंज समझ में आ जाए। प्रोनाउन चेंज अगर अच्छी तरीके से नहीं जानते, पहली बार इस वीडियो पे आए तो ऊपर आई बटन पे लिंक है मेरा तीसरा वीडियो जिसमें मैंने प्रोनाउन चेंज करना आपको बहुत अच्छे समझाया, जाके देख लीजिए और प्रोनाउन चेंज करना सीख लीजिए। और यहां पर आइए और प्रोनाउन चेंज करते हैं इसका। तो रेनू हैज सेड, ये देखिए हैज सेड लिखा है, बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, सेड देखा नहीं कि उठा के इसे यहां पे चेंज करना शुरू कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना शुरू कर दिया और एम को बना दिया वाज, बस कर देते हैं गलती, क्योंकि हैज लगा हुआ अर्थात प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है, प्रेजेंट टेंस में मिल रहा है तो नहीं चेंज करना है, तो जाएगा रेनू हैज सेड दैट। अब यहां देखिए आई आपको देखने को मिल रहा है और आई क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जो कि हमारे रिपोर्टर नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और सब्जेक्ट है रेनू। और रेनू के लिए सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रेनू के लिए सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन हम लोग लगा सकते हैं शी, तो यहां पे लगा देंगे हम लोग शी और उसके बाद बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, तो शी इज गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा। अब यहां एम था, आई के साथ एम प्रेजेंट टेंस में लगता है, उसी प्रकार से सी के साथ इज लगता है, तो ये परिवर्तन जरूरी है करना, इसको आप करना पड़ेगा। यदि आई के साथ एम लगा हुआ मिल रहा है और उसके अतिरिक्त कोई दूसरा चेंज कर रहे हैं तो वहां पे एम नहीं लगा देंगे, वहां पे जो उसके साथ इज या वाज लगना होगा वो लगाएंगे। क्लियर? जैसे आई से टू हिम, अब यहां पे से टू, ये मेरे दूसरे वीडियो लेक्चर में बताया है कि से टू को किस में बदलना है, वहां पे जाके देखिए। और ये आई से टू हिम, तो ये हो जाएगा आई टेल हिम, आई टेल हिम, यहां पे से टू को बना लिया टेल और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाया और लगाया दैट, दैट और यू यानी कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसमें चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हिम लिखा है तो हिम का जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो हमारे सामने आ जाएगा ही और आर लगा था तो हमने क्या बताया, उसके अकॉर्डिंग इज आवाज जो कुछ सुटेबल हो वो लगाएंगे, तो इज लगाएंगे। ही इज सो डन, सो डन। क्लियर? तो जब भी कोई परिवर्तन नहीं करना होता है तो उसमें बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि यदि कहीं पर पर्सनल प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में यूज किया गया है तो बस उन्हीं पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना रहता है और चेंज करने के बाद उपयुक्त उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी रहती है। अगर हेल्पिंग वर्ब बदलने की जरूरत है
तो आप हेल्पिंग वर्ब बदलिए, अगर नहीं जरूरत है तो ना बदलिए। जरूरी नहीं कि हर बार हेल्पिंग वर्ब आपको बदलनी ही पड़े। कहीं कहीं पे होता है कि हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी वैसी ही लिखी मिल जाती है जो उसको लिखना रहता है, तो आप उसको वैसे ही उतार दीजिए। और उसके अतिरिक्त यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में मिल रही है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चेंज किया जाता। क्लियर? तो इसे नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुख्य परिवर्तन की तरफ। मुख्य परिवर्तन, अभी तक आप लोगों ने सीखा कि हमारा टेंस क्या होता है, जो दूरी निकटता प्रकट करने वाले दूरी प्रकट करते हैं, या फिर प्रोनाउन चेंज। ये सब किसके लिए सीख रहे थे? ये सब सीख रहे थे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस परिवर्तन किए जाए तो कैसे किए जाएंगे। और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन आपको सिर्फ एक कंडीशन पे करना है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको पास्ट टेंस में मिल रही है, रिपोर्टिंग वर्ब जो पास्ट टेंस पे यदि आपके सामने आ रही है तभी आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करना रहता है। अब कौन सा टेंस क्या बन जाता है, ये चीज यहां पे आपको सीखनी है। इसी के लिए आपको मैंने पहला वीडियो बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टेंस के सेंटेंस को पहचाने कैसे। कोई भी टेंस का सेंटेंस यदि आपके सामने आ जाए तो कैसे पहचाने। दूसरे में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, मतलब कौन सा असर्टिव है, कौन सा निगेटिव, कौन सा इंट्रोगेटिव, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में उसमें बताई थी। तो वो दोनों चीजें अब यहाँ पे काम आने वाली है। यदि आपने वीडियो देख रखा है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानी होने वाली है। तो चलते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिसमें टेंस परिवर्तन है उसको किस प्रकार से होगा। अब इस टेंस परिवर्तन में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो कुछ है मैं लिखाते हुए एग्जाम्पल देते हुए चलूंगा, लेकिन लास्ट में वीडियो जब एंड होने वाला होगा तो उस पूरे जो जितना भी मैंने पढ़ाया रहूंगा पूरी एक समरी मैं आपके लिए बना दूंगा, और वो समरी आपकी जो है हेल्प बहुत करेगी कि टेंस परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले एक एक करके सीखते हैं, उसके बाद उसकी मैं समरी बनाता हूं। तो यदि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्राप्त हो रहा है तो आप जब भी उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट में बदल देंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका पास्ट में बदल दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल लिया मैंने कि रवि सेड टू मी शी राइट्स लेटर। अब इसको आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहां आ जाएगा रवि टोल्ड मी। ऐसा मैंने पहले ही बताया कि ये जो पास्ट टेंस में मिल रहा है पास्ट टेंस में मिलेगा तो खाली सेड लिखा हुआ मिलेगा आपको। जब भी असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जब इसमें असर्टिव सेंटेंस में जब भी सेंटेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच में यदि असर्टिव सेंटेंस मिल रहा है तो आपको वहां पे सेड लिखा हुआ मिलेगा, और आपको सेड को टोल्ड में अगर जरूरत है, सेड टू लिखा है तो आप सेड टू को टोल्ड में बदल सकते हैं। और नहीं, अगर जो इधर इंट्रोगेटिव मिल रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव मिल रहा है तो आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव के नियमानुसार परिवर्तन करना रहेगा। तो अभी ये ध्यान रखिए कि यहाँ सेड मिल रहा है तो हम सेड टू को टोल्ड में बदल ले रहे हैं। तो रवि टोल्ड मी दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया। अब जो प्रोनाउन चेंज के अनुसार शी यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये परिवर्तित होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको हम शी के रूप में ऐसे ही रहने देते हैं, शी। अब राइट्स है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ राइट्स है, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताया मैंने आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आता है। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट, और उसके बाद लेटर। क्लियर? यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होके पास्ट इंडेफिनिट में बन जाता है। इसी प्रकार से यहां भी रूहानी सेड, यहां क्या हो जाएगा, रूहानी सेड दैट। अब आई वांट टू प्ले कैरम, अब आई है तो आई किसके अनुसार बदलेगा, रूहानी के अनुसार, और रूहानी के अनुसार जो इसकी पर्सनल प्रोनाउन शी लगाएंगे, शी। अब वांट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सेकंड बनाएंगे तो वांटेड हो जाएगी, शी वांटेड, और टू प्ले कैरम, टू प्ले कैरम। कई सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं कि इसको भी सेकंड बना दिया, इसको भी सेकंड बना दिया। आपको ध्यान रखना है, आपको जो मेन वर्ब होगी उसी मेन वर्ब को ही बदलना है। यहाँ पे जो इसकी इंफिनिटिव वर्ब दी गई है ये इस समय ऑब्जेक्टिव पार्ट में चल रही है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है, इसीलिए इसको मेन वर्ब में कहीं नहीं गिनती कीजिए आप। इसकी आपकी मेन वर्ब ये वांट है, इसलिए वांट को ही सेकंड फॉर्म में बदला गया। अब इसे यू सेड टू मी, यू सेड टू मी तो इसका बनेगा यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी दैट, सेड टू को टोल्ड बनाया, टोल्ड मी दैट, और फिर यू यहां फिर से आ गया।
अब यू फिर से आया, अर्थात इसको यहाँ पे इसके अनुसार मी के अकॉर्डिंग चेंज करना। मी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, आई, और फिर गो टू स्कूल एवरी डे, डेली। तो गो है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट लगाई जाएगी, वेंट टू स्कूल डेली। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं चीज समझ में आ गई होगी। एक ही जान लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अर्थात आपको सेड लिखा हुआ, खाली सेड लिखा हुआ मिल रहा है, हाई सेड या हैव सेड लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, खाली सेड लगा हुआ मिल रहा है, तो आपको रिपोर्टेड स्पीच में जाके परिवर्तन करना है। और परिवर्तन क्या करना है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिल रही है तो वहां पे उसे पास्ट में बना देना है। यानी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो आपको उस वहां पे जाके वर्ब की सेकंड फॉर्म बना देनी है। और आवश्यकता अनुसार अगर प्रोनाउन आवश्यक हो तो प्रोनाउन चेंज कीजिए, और निकटता दूरी मतलब निकटता वाले शब्द हों, अगर दिस को दैट बनाना है, दिस को दोस बनाना है, तो वो अगर लिखे हों तो उन्हें चेंज कीजिए। क्लियर? तो चलिए इसे पहले को नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले नियम अनुसार यह है कि यदि को रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिल जाता है तो उसे आप जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने लिया कि ही सेड आई एम एमिंग एट यू, तो ये जब इसका जब इनडायरेक्ट बनेगा तो ही सेड हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड दैट। अब आई है, इसको ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही, और ही के बाद हम इसे पास्ट में बदल रहे हैं, पास्ट में बदल रहे हैं तो ही के साथ सहायक के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। ही वॉज एमिंग एट यू है। अब यू को कैसे बदलेंगे, ही वॉज एमिंग एट यू, यानी कि आई के अनुसार यू लिखा है, अर्थात यहां पे मी लगाएंगे, ही वॉज एमिंग एट मी। क्लियर? यानी कि सेंटेंस का मूड देखेंगे, सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसका मूड देखेंगे, और अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो सेंटेंस के मूड के अनुसार यू को हम चेंज करेंगे। क्लियर? अब जैसे रीमा सेड टू मी रोजा इज प्लेइंग, तो यहां क्या हो जाएगा, रीमा टोल्ड मी, रीमा टोल्ड मी दैट। अब यहां पे नाउन है रोजा, तो इसको हम नहीं बदलेंगे, तो ये ऐसे रह जाएगा, रोजा वाज प्लेइंग, रोजा वाज प्लेइंग। क्लियर? यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग किस में बदलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल लेंगे। क्लियर? अब चलते हैं इसके अगले में कि अगले में क्या लिखा है कि यदि सेंटेंस हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदल लेते हैं। यानी सेंटेंस में कहीं पर भी अगर हैज या हैव का यूज है तो हैज हैव को हम लोग हटाकर वहां पे हैड का यूज कर देते हैं। ये बात ध्यान रखिए। और उसमें जो वर्ब की फॉर्म लिखी होगी उस वर्ब की फॉर्म को ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो वहां पर भी हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। देखिए एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे इसका मैंने आपको एक रूल लिख दिया है, नियम है कि दी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं। यानी यहाँ देखिए एग्जांपल भी लिया है कि सी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट। अब आई है, आई के अकॉर्डिंग आप सी बनाएंगे, शी। और हैव है तो हैव की जगह पे हैड, यानी पास्ट परफेक्ट में हैज और हैव की जगह आपको हैड का यूज कर देना है। तो हैव लिखा हुआ मिल रहा है तो हैड बना लिया, आई सी हैड फिनिश्ड, फिनिश्ड। और माई है तो इसके अकॉर्डिंग, शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर लगाएंगे, हर वर्क। क्लियर? यहां अगला देखिए क्या है कि यू सेड टू हिम वी हैव डन इट, तो इसका जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेयर्स टोल्ड हिम, प्लेयर्स टोल्ड हिम। अब वी है, वी की जगह पे हम लोग इसको प्लेयर्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो दैट लगा के हम लोग लगा देंगे दे, और हैव को हम लोग हैड में बदल लेंगे, दे हैड डन दैट। इट है तो इसको हम लोग दैट कर देंगे, दे हैड डन दैट। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हम लोग पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो अगला टेंस हमारे सामने आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर कोई भी रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो जब भी उसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हम लोग
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि इसमें आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है कि द स्टूडेंट सेड आई हैव बीन राइटिंग दिस एसे सिंस 9 o'clock। ये देखने पे आपको लग रहा होगा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यूज की हुई जो सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसको जो हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे कि द, अब आई है तो आई को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदल देंगे ही, और क्या है पास्ट परफेक्ट में बदलना है, यानी हैव हो चाहे हैज हो। यहां पे आपको हैव या हैज कुछ भी मिल सकता है और जो भी मिल जाए दोनों को हम लोग उठाकर हैड बीन में बदल लेंगे, हैड बीन राइटिंग। और बाकी शेष सेंटेंस जो हमारा है उस सेंटेंस को हम वैसे का वैसा ही राइटिंग दिस एसे 9 o'clock ये कर देंगे। क्लियर। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं कि द स्कॉलर सेड टू हिम यू हैव बीन ट्राइंग टू लर्न दिस टॉपिक फॉर 2 years। तो इसको जो हम लोग इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कुछ हो जाएगा इस प्रकार से कि द स्कॉलर, ये हो जाएगा कि द स्कॉलर टोल्ड हिम दैट ही हैड बीन। अब यहां देखिए ही बदला हमने हिम के अकॉर्डिंग, यू लिखा था हिम के अकॉर्डिंग हमने ही बदल लिया। ही हैड बीन ट्राइंग टू लर्न दिस टॉपिक फॉर 2 years। क्लियर। तो यहां पे चीज ध्यान रखनी है आपको कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिल रही है तो उसे जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे आप तो वहां पे आप उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बना देंगे। क्लियर। तो चलिए इन एग्जांपल्स को, इस रूल को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े हम। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के पाते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में मिल रहा है अभी, यानी कि अभी तक क्या मिल रहा था, प्रेजेंट में मिल रहा था। प्रेजेंट को हमने क्या बनाया, पास्ट, यानी जो समरी जान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस आपको पास्ट में बदल देना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। ये चीज आपको प्रेजेंट को पास्ट कर देना है। लेकिन क्या करेंगे तब जब पास्ट आ जाए आपके सामने, पास्ट को किसमें बदलेंगे, तो यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मिल रही है तो जब भी आप उसे परिवर्तित करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो आप उसे पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। क्लियर। जैसे कि आपको मिला वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल गई तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते समय हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे, या फिर आपको डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई तब भी आप हैड लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आगे के एग्जांपल मैंने लिया हुआ है कि सी सेड, तो इसको जो बनाएंगे सी सेड दैट। अब माई ब्रदर है, माई किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, और आई को मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट यानी रिपोर्टर के अनुसार बदलना है तो माई को भी सी के अनुसार बदलेंगे तो यहां लिखेंगे हर ब्रदर हैड गॉन। वेंट को किसमें बदला हमने, हैड गॉन, और देयर, और लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट मतलब प्रीवियस नाइट, तो यहां डाल दीजिए प्रीवियस नाइट। अब अगला सेंटेंस हमने लिया कि हरी सेड टू हेमा आई वांटेड ए कप ऑफ कॉफी टुनाइट। तो इसको आप जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हरी टोल्ड हेमा दैट ही हैड वांटेड था यानी पास्ट इंडेफिनिट था तो हैड लगाएंगे, हैड लगा के वांट की थर्ड फॉर्म वांटेड ही हम लगाएंगे तो ही हैड वांटेड ए कप ऑफ कॉफी, और टुनाइट है मतलब दैट नाइट, क्योंकि चेंज करना आपको मैं बता चुका हूं कि टुनाइट टुडे है तो दैट डे, इसी प्रकार से यदि टुनाइट है तो दैट नाइट हो जाएगा। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी कि इनवर्टेड कॉमा के अंदर यदि हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस मिल जाता है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट परफेक्ट में बदल दिया जाता है। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला रूल लेते हैं। अगला रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हमें पास्ट कंटिन्यूअस में मिल रहा है तो क्या करेंगे, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर पास्ट कंटिन्यूअस में मिल रहा है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना लेंगे। अर्थात वाज या वर के साथ हम लोगों को वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिल रही है देखने को, तो वाज वर्ब को हम लोग हटा देंगे और उसकी जगह पे हम लोग हैड बीन का प्रयोग कर लेंगे। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है कि ही सेड आई वाज वर्किंग हियर, तो यहां हो जाएगा ही सेड दैट। अब आई को बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग तो ही हैड बीन,
वाज को हमने हटा के हैड बीन कर लिया, ही हैड बीन वर्किंग। और हेयर है तो हेयर किसमें बदलेंगे, देयर बीन, ही हैड बीन वर्किंग देयर। क्लियर। या फिर सरला सेड टू शीला यू वर डूइंग रॉन्ग। अब यहां पे हो जाएगा कि सरला टोल्ड शीला, सरला टोल्ड शीला दैट, अब यू बदलेगा शीला के अकॉर्डिंग, तो शी हैड बीन डूइंग रॉन्ग। क्लियर। अब यहां पे बात एक और आ जाती है कि हमने बताया पास्ट इंडेफिनिट आए तो उसे पास्ट परफेक्ट में बदल लीजिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आए तो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल लीजिए। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट आए तब क्या बदलना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए तब किस में बदलना है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी आएगा आपके सामने, अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आपको दिख रहा है, पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, हेड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो आप वहां पर कुछ चेंज नहीं करेंगे, टेंस वहां बदलेंगे ही नहीं। या फिर हैड बीन लगाकर वर्ब की आईजी फॉर्म दिख रही है, तब भी आप टेंस नहीं बदलने वाले। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये चीज नहीं बदली जाती है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपके सामने ये चीज आ गई तो आपको वैसे का वैसा ही छोड़ देना है। क्लियर। तो पीछे एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख रखा है, ये पहले रूल देख लीजिए। यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में हैड मिल रहा है इस जगह पर, या फिर हैड बीन दिख रहा है, यहाँ पे आईजी फॉर्म दिख रही है, तो वहां पे आप परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। इसे लिखा है रहीम सेड दैट। अब टेंस परिवर्तन करना नहीं है, खाली प्रोनाउन चेंज किया मैंने और बाकी टेंस वैसे का वैसा लिख दीजिए। ही हैड नॉट सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। क्लियर। इसी तरह से अगर हैड बीन आया होता तो भी खाली प्रोनाउन चेंज कर देते, या फिर लास्ट में टुडे दैट डे ये दिया होता तो उसे चेंज करते। लेकिन बीच के टेंस को हम लोग नहीं परिवर्तन करते हैं अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मिल रही है तो। क्लियर। तो चलिए इसे नोट कीजिए, इसके बाद चलते इसके फ्यूचर की तरफ हम। तो अब आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर टेंस में आपको जब भी टेंस पहचानने का जो वीडियो अगर आपने देख रखा तो उसमें मैंने बताया है कि फ्यूचर टेंस के हर टेंस में, जैसे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चारों टेंस आपको विल, शैल, ये सहायक क्रिया आपको हर टेंस में लगी हुई मिल जाएगी। तो इनडायरेक्ट बनाना आसान है कि आपको विल या शैल जो मिल रहा है उसको वुड या शुड में बदल दीजिए। अब कहाँ वुड लगाना कहाँ शुड लगाना ये विल शैल ही निर्धारित करता है कि विल शैल जहां लगता है वहीं वुड शुड लगता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर आपको विल लगा हुआ मिल गया, तो जब इनडायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो उसको वुड कर देते हैं। जरूरी नहीं कि हर विल वुड बन जाए इनडायरेक्ट बनते समय, वहां पे जरूरी ये होता है कि जब आप प्रोनाउन चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में जो प्रोनाउन आता है उस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही आपको वुड या शुड का यूज करना है। शुड का यूज खाली दो प्रोनाउन के साथ करेंगे आप, आई और बी। अगर इनडायरेक्ट में आई भी आपको मिल रहा है तो आप यहां पे शुड का यूज कर दीजिए। अगर इसके अतिरिक्त कोई और प्रोनाउन या कोई और सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप वहां पे वुड का यूज कीजिए। भले ही आपकी डायरेक्ट स्पीच में विल लगा हो, शैल लगा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कहीं कहीं पे शैल लगा हुआ मिल जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें वहां शुड नहीं होगा, वहां पे उसकी जो सब्जेक्ट लगाई जाएगी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे वुड भी हो सकता है, जरूरी शुड हो। क्लियर। तो यहां देखिए कि आसान सा 3 एग्जांपल मैंने ले रखा है। पहले देखिए क्या है कि आई सेड टू हर, तो क्या हो जाएगा आई टोल्ड हर दैट। अब आई था चेंज करना है, आई ही रह जाएगा आई शुड, क्योंकि आई था इसीलिए शुड का यूज किया हमने, आई शुड ओबे यू। कंफ्यूज मत होइए क्योंकि आई के साथ शैल लगा तो आई के साथ शुड कर दिया, तो जरूरी नहीं कि जिसके साथ जो लगा उसके साथ वही करेंगे। इसे हो गया दे टोल्ड अस दैट। अब यू है, यू अस के अनुसार बदलेगा, अस का पर्सनल प्रोनाउन वी बनेगा, वी। अब क्या होता है आई वी, इसके साथ शुड का हमें यूज करना है। यहां देखिए आपको विल लगा हुआ दिख रहा था, लेकिन विल ना लगा के वी लगा था, नया सब्जेक्ट वी था, वी के अकॉर्डिंग हमें शुड का यूज करना था। तो वी शुड हैव टू स्टे टुमारो है, टुमारो नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग इनडायरेक्ट में द नेक्स्ट
डे या द फॉलोइंग डे, कुछ भी कर दीजिए। ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, अब आई शैल बी स्टडिंग, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, इसलिए ही आ जाएगा। और शैल है तो शैल के अकॉर्डिंग शुड नहीं आएगा, ही के अकॉर्डिंग यहां पे वुड आएगा, ही वुड बी स्टडिंग इंग्लिश। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में का आपको विल या शैल लगा हुआ मिल जा रहा है तो विल शैल लगने के कारण वो फ्यूचर में चला जाएगा, और विल शैल को हम लोग इनडायरेक्ट में वुड या शुड बना देंगे। और वुड शुड ऐसे नहीं, जो नया सब्जेक्ट मिलेगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें वुड या शुड का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसे नोट कीजिए। इसके बाद मैं टोटल जितना भी मैंने जो इनडायरेक्ट बनाने का पढ़ा रखा है कि इसको इसमें बदलते, इसको इसमें बदलते, उसके बस कुछ मास्टरपीस, मतलब जिसमें खाली जितना परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का चार्ट में बनवा देता हूं। उस चार्ट को देखिए, और उस चार्ट में जितना परिवर्तन मैं लिखाऊंगा उतना ही परिवर्तन आप सेंटेंस में यदि कर देते हैं तो सेंटेंस आराम से टेंस के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट में बन जाएगा। टेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, यानी प्रोनाउन चेंज नहीं बता रहा हूं तो प्रोनाउन चेंज करे ही ना, उसमें प्रोनाउन चेंज कीजिए, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग जितना भी आपको परिवर्तन करना होगा बस एक चार्ट में मैं बता दे रहा हूं, उतनी जगह पे आप जाके परिवर्तन कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा और सेंटेंस हमारा आराम से इनडायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन उससे पहले इसे आप नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद फिर हम उस चार्ट के साथ मिलते हैं। तो यहां देखिए कि चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट स्पीच में इन स्थानों पे परिवर्तन करने से हमको इनडायरेक्ट में टेंस परिवर्तन में जो होता है वो उतना ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि आप देखिए, अगर डायरेक्ट रिपोर्टेड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस मिल रहा है तो इसे हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल लेते हैं। कि डू या डस लिखा हुआ मिल रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो डिड लगा के हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। इज, एम, आया, आर मिल रहा है तो हम इसे वाज या वर में बदल लेते हैं। जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसके नंबर के अनुसार वाज या वर में बदल लेंगे। या फिर हैज या हैव मिल रहा है इसे हम हैड में बदल देंगे। हैज बीन या हैव बीन मिल रहा है हैड बीन में हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि मिल रही है तो हम हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेंगे। या फिर डिड लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है तो हैड लगा के हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेंगे। वाज या वर लिखा हुआ मिल रहा है तो हैड बीन, यानी जितना मैं परिवर्तन बता रहा हूं इतना ही कीजिए। वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है तो आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लगी उससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। वाज या वर को हटा के आप हैड बीन कर सकते हैं। हैड या हैड बीन लिखा हुआ मिल रहा है तो आप नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अगर कैन लिखा मिल रहा है तो आप कुड बना देंगे, मे लिखा मिल रहा है तो माइट बना देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में कैन या कुड लिखा हुआ मिल रहा है तो कैन को बदल लेंगे, कुड कर लेंगे, और मे को बदलकर हम लोग माइट कर लेंगे। या फिर मस्ट, शुड, ऑट टू, वुड, कुड, माइट, यूज टू, इतने वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना था। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखे हुए मिल रहे हैं तो उनको एज इट इज इनडायरेक्ट स्पीच में लिख दिया जाता है। लेकिन एक जगह पे इस मस्ट को चेंज किया जाता है, कहां पे? परंतु यदि रिपोर्टेड स्पीच से वर्तमान या भविष्य की मोरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक जिम्मेदारी, जैसे अगर सेंटेंस से रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ने के बाद अगर उसमें मस्ट लगा हुआ है और मस्ट से हमको अपने जीवन की नैतिक जिम्मेदारी ज्ञात होती है, सेंटेंस से नैतिक जिम्मेदारी का बोध होता है, तो मस्ट को हम लोग हैड टू या वुड हैव टू दोनों में से किसी एक में यूज कर लेते हैं। यानी हैड टू लगा देंगे या वुड हैव टू लगा देंगे और मस्ट को हटा देंगे। एग्जांपल देखो मैंने लिया है कि ही सेड आई मस्ट रीड दिस बुक टू पास द एग्जाम, मतलब ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस किताब को पढ़िए एग्जाम पास होने के लिए, ये नैतिक जिम्मेदारी मोरल ऑब्लिगेशन है। तो इसको जो हम लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड टू लगाइए चाहे वुड हैव टू लगाइए, ही हैड टू रीड दैट बुक टू पास द एग्जाम। क्लियर? यानी मस्ट के लिखने के कारण अगर सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच से हम लोगों को अपनी नैतिक जिम्मेदारी का बोध होता सेंटेंस से, तो मस्ट को हटाकर हम लोग हैड टू कर देंगे या वुड हैव टू कर देंगे। क्लियर? तो इतने सारे परिवर्तन मैंने बता डाले। अब इन परिवर्तन में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर बिल्कुल भी नहीं परिवर्तन होता। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में मिल रही है तब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना रहता है। वो कुछ ऐसी चीज होती है जो सार्वभौमिक सत्य होती है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, दिशाएं चार होती हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, ये सारे
सर्वमान्य सत्य होते हैं, या फिर भारत 1947 में आजाद हुआ था, या फिर आ गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, या फिर ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं। अर्थात सदा सत्य रहने वाली बातें कभी भी हम लोगों को इनडायरेक्ट बनाते समय उनके टेंस में हमें परिवर्तन नहीं करना रहता है। जैसे कहा गया कि ही सेड गॉड इज ग्रेट, ये आपको सेंटेंस मिल गया। तो अब यहां सेड लिखा होने के बावजूद यहां पे आप कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक सर्वमान्य सत्य है, ईश्वर महान है। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट गॉड इज ग्रेट। और एक और अच्छी सी बात बताता हूं कि जब भी ऐसी जो है सदा सत्य रहने वाली यूनिवर्सल फैक्ट वाली बातें आती हैं, यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस आपके सामने आते हैं, तो वहां पर कहीं पर भी आपको पर्सनल प्रोनाउन चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे सेंटेंस जब भी यूनिवर्सल फैक्ट लेकर आएंगे तो ऐसे सेंटेंस में आपको बस इतना करना है, सेड टू लिखा है तो टोल्ड कर दीजिए, इन्वर्टेड कामा हटाइए, दैट लगाइए, इसके अतिरिक्त और कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बाकी सब उसमें ऑलरेडी सब कुछ वैसे ही रहता है। जैसे इसमें गॉड इज ग्रेट कहा गया, या फिर ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये सेंटेंस मिल गया। तो आपको देखिए कि इसमें कहीं भी कोई प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है कि ही सेड, बस इतना सा करना है, ही सेड हटाएंगे और दैट लगाएंगे, और फिर पूरा वैसे सेंटेंस डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ये सदा सत्य रहने वाली बात है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो आप ये ऐतिहासिक घटनाओं के लिए भी ले सकते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं जो पहले हो चुकी हैं अब परिवर्तित नहीं होती। कारण ये होता है कि ये चीजें अब परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, वो इसीलिए वहां पर उनका टेंस परिवर्तन नहीं करना रहता है। टेंस परिवर्तन करने से उनका अर्थ बदल जाते हैं, उनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो कुछ और मीनिंग निकल के आएगी। तो वो सदा सत्य रहने वाली बातों का टेंस परिवर्तन इसीलिए नहीं किया जाता कि उनका अर्थ ही बदल जाएगा। अगर मैं कहता कि इसको टेंस बदल दीजिए तो क्या होगा, द गॉड वाज ग्रेट, ईश्वर महान था, यानी अब ईश्वर महान नहीं है। या फिर बार्क एट स्ट्रेंजर, तो अगर हम कहते थे बार्क, नहीं कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते थे, यानी अब प्रेम से मिलते हैं। तो इसीलिए इनका टेंस नहीं बदला जाता है कि टेंस बदलने से इनका अर्थ ही बदल जाएगा, और जो कि अभी भी सत्य है, पहले भी सत्य अभी भी सत्य, इसलिए इनके टेंस नहीं बदले जाते। क्लियर? नियम है कि जैसे आपको निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्द बनाना रहता है। मैं शुरू के वीडियो लेक्चर के शुरुआत में आपको चार्ट बनवाया था, वो चार्ट आप देखेंगे तो उसमें मैंने परिवर्तन सिखाए थे, लेकिन शुरू में ही बताया था कि कहीं कहीं पर दिस नहीं बदला जाता है। अब वो दिस कहां नहीं बदला जाता है, यहां पे लिखा हुआ है कि हेयर, दिस और नाउ, ये तीन वर्ड ऐसे हैं कि यदि ये शब्द उनके लिए इस्तेमाल किए गए हो जो वक्ता के पास उस समय अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, तो वहां पर इसको हम लोग नहीं बदलते हैं। जैसे कहा गया कि ही सेड दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, अर्थात वक्ता अपने घर के पास खड़ा हुआ, दिस इज माई हाउस। तो अब इसको क्या कहेंगे, ही सेड, माई देखिए यहां बीच में आया था, लेकिन इसको आई वाले रूल के अनुसार ही, यानी जो प्रोनाउन परिवर्तन वाला रूल था उसी के अकॉर्डिंग हिज बनाया गया, क्योंकि ही के अनुसार यहां पे माई की जगह हिज आना था। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी दिस, हेयर और नाउ, ये तीन वर्ड ऐसे चीज के लिए इस्तेमाल किए गए जो बोलने वाले के पास उस समय उपलब्ध है, तो आप इनको परिवर्तन नहीं करने वाले। अब एक और परिवर्तन नहीं होता कि ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको सर या मैडम, ये चीज अगर आपको ये रिपोर्टेड स्पीच में लगा हुआ मिल जा रहा है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय सर और मैडम को आप लोग हटा देंगे। मतलब वो चीज लिखने पर आप कंफ्यूज नहीं हो कि इसको क्या करें, उसको आप बेधड़क हटा दीजिए। लेकिन हटाने के साथ एक रूल आता है, रूल में ये रहेगा कि आप रिपोर्टर यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुल्ली आप बढ़ा सकते हैं। जब वहां पे सर या मैडम हटाएंगे तो रिपोर्टर यानी जो पहला सब्जेक्ट शुरू में ही लिखा होगा, उसके बाद आप रिस्पेक्टफुल्ली बढ़ाना पड़ेगा आपको, तभी सर या मैडम हटा सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल लिया मैंने कि द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर आई कैन नॉट लर्न इट टुडे। यहां पे देखिए सर आपको लगा हुआ मिल रहा है, तो क्या बताया कि सर आप हटा दीजिए इनडायरेक्ट से, लेकिन हटाने के साथ साथ यहां पे आपको रिस्पेक्टफुल्ली लिखना है। जैसे लिखा गया द स्टूडेंट
रेस्पेक्टफुली टोल्ड द टीचर दैट। अब आई जो है स्टूडेंट के अनुसार बदलेगा ही, और कैन को कुड में बदलना है तो ही कुड नॉट लर्न इट दैट ही। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी और एक पड़ाव इसका खत्म होता है। और आज के लेक्चर में समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं ये जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूं इस जीरो से हीरो के सफर में एक कदम और आप आगे बढ़ गए होंगे। अगर नहीं बढ़े हैं और नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड कीजिए, बहुत डिटेल में समझा रखा है, एक एक चीज एक एक पॉइंट बहुत विस्तृत रूप से समझा रखा है। फिर से देखिए, पूरा देखिए, जब तक समझ में ना जाए तब तक देखिए। और इसके बावजूद भी अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो कमेंट करके मुझे बताइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। निश्चित है आपकी समस्या का मैं समाधान जरूर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसा मैंने आपको शुरू में वादा किया, जीरो से हीरो बनाऊंगा। जीरो से हीरो बनाने के लिए आपको बहुत ध्यान से हर एक वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर मेरे वीडियो में पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे एकदम डिटेल में पढ़ाए हुए वीडियो। क्योंकि जब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई चीज समझ में आने वाली नहीं है। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट का वीडियो बहुत सारे लोग बना देते हैं, लेकिन जो लंबा वीडियो बनता है वो हर चीज एकदम डिटेल में समझाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले मेरे सारे वीडियो सही समय पर राइट टाइम आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।